नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका GCEEI ग्रुप में। ठीक है, अभी हमारा संविधान ऑलरेडी चल रहा है और संविधान चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये MCQ सीरीज है, सीधा हम मौलिक अधिकार से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भाग 3 से। क्लियर है सभी को? चलो, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे जो बाहर के एग्जाम्स में आए हैं, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से परे बाहर कहीं एग्जाम हुआ है, मान के चलो यूपी का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तो ये घटना चक्र और अलग अलग क्वेश्चंस को क्या किए हैं, समराइज किए हैं, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कोशिश करना आप आंसर देने की। नहीं भी दे पाए तो इसको मैं सीधा आपको बताते जा रहा हूं, आप देखना कहां गलती कर रहे हो। क्लियर है? चलो, थोड़े से एक्टिव रहना, आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ना? मैं फोन ऑन नहीं किया हूं कि कमेंट देख पाऊं। राहुल सर से देखता हूं कमेंट उधर से, है ना? आपको बताते जाऊंगा, आंसर आप लोग देते जाना। क्लियर? चलो, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये वाला, ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ है लेकिन एग्जाम में आया है, तो इस चीज को आप क्या करना, याद रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए लिखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन ए। ठीक है, तुरंत आ जाओ ऑप्शन बी में, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन नंबर सी बोलता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और ऑप्शन डी बोलता है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ठीक है, ये थोड़े से लीक के हटके प्रश्न है, अभी हम लाइन से आर्टिकल्स कर रहे थे, ये थोड़ा सा अलग आ गया है, तो इसमें आप याद रखना, इसका ऑप्शन ए यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। ठीक है, समर्थन किया गया था। ठीक है, एक कथन है, जैसे हमने लाइन से कई लोगों के कथन पढ़े थे, हम प्रस्तावना के लिए लोगों के कथन पढ़े थे। क्या कि ये एक परिचय पत्र है, संविधान जो है परिचय पत्र है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसे करके हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही एक और कथन दिया गया है, उसको लिखो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में नहीं आया है, बट बाहर किसी एग्जाम में आया है, राजस्थान में और MP में शायद तक, है ना? चलो लिखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को, अब देखना, अब कथन बोला है ना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। मतलब एक व्यक्ति है, इसको आप प्रश्न को ऐसा लिख लेना, इस कथन को किसने कहा है? इस प्रश्न को आप ऐसे लिख लो, इस कथन को किसने कहा है? और ये कथन है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। क्या चीज? मूल अधिकार। यह कथन किसने कहा है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ऑप्शन ए लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी लिखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी लिखो, डॉक्टर S राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, इसका आंसर लिखो ऑप्शन डी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। इन्होंने क्या कहा था कि संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, यह हमें एक सभ्य समाज और क्या करता है, विश्व में एक बहुत ही अलग पहचान दिलाता है। ठीक है,
ये इनका कथन था। और भीमराव अंबेडकर वाला क्या था, याद है क्या? मौलिक अधिकार, और उसके बाद जो अनुच्छेद 32 है उसको उन्होंने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चलो एक प्रश्न और लिखो। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में है, मौलिक अधिकार, और लाइन से 4 ऑप्शन है, आप बताना इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, प्रश्न तीसरा लिखो, जो जो इंपॉर्टेंट है करवा रहा हूं। मौलिक अधिकार, उसमें लिखो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, पहला ऑप्शन ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन ए बोला कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं। और ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन था मौलिक अधिकार के बारे में, उनमें से कौन सा सही है आपको बताना था। पहला ऑप्शन था कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा था प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा था राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार निलंबित किए जा सकते हैं। और चौथा था आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी सोचो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 19वां ला हमने देखा था ना, प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मान के चलो कहीं पे युद्ध चल रहा है, आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो, या मतलब उससे और चीजें भड़क सकती है, राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिए गए हैं, तो क्या होगा? इंटरनेट कनेक्शन काट दिए हैं पूरा वहां पे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, कि आप यहां से वहां ना जा पाओ, आप इस सूचना को यहां से वहां ना भेज पाओ। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल से समझो इसको, है ना। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। मतलब अगर मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में क्या है? निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अगला लिखो प्रश्न। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115 तक। अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115 तक। ऑप्शन बी लिखो, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन सी लिखो, अनुच्छेद 222 से अनुच्छेद 235 तक। और ऑप्शन डी लिखो, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से सोचो और बताओ। हम मूल अधिकारों को कौन से अनुच्छेद के बीच में पढ़े हैं? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, बीटा, दूसरे नंबर का ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? अच्छा, इस 6वें प्रश्न को आराम से दूसरे तरीके से लिखो। मूल अधिकारों के असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? मूल अधिकारों के असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी लिखो, अनुच्छेद 32 यानी 32। ऑप्शन सी लिखो, अनुच्छेद 245। और ऑप्शन डी लिखो, अनुच्छेद 326। आंसर पता है, हमने क्लास में किए हैं, अनुच्छेद 13। ठीक है,
अनुच्छेद 13, मतलब ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का क्या हो, अल्पीकरण हो। अगला प्रश्न लिखो, सेम वैसे ही अनुच्छेद 13 के ऊपर ही पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ठीक है, फिर से प्रश्न को बोल रहा हूं, लिखो आराम से। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी। बी मतलब मौलिक अधिकार। हमने इसको कौन से नंबर के अनुच्छेद में पढ़ा है? 13। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद किस से कहां तक है? मतलब कहां से कहां तक है? समता के अधिकार वाले अनुच्छेद कहां से कहां तक के हैं, आपको आर्टिकल देख के बताना है। ऑप्शन ए लिखो, अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 13 से 17। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 वाला कहां? 20 वाला 19 से हमारा क्या शुरू हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन फिर से कट जाएगा क्योंकि हमारा अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये समानता का था ही नहीं, तो 2 ऑप्शन कट गए। अनुच्छेद 13 से 17, 13 क्या है? अनुच्छेद 13 क्या है? वो ये बताता है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो ये तो समता का बता ही नहीं रहा है। समता वाला हमारा कौन सा बताता है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18। विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, लिंग, ये सब के अधिकार पे भेदभाव ना करना। उसके बाद क्या था? अवसरों की समानता। उसके बाद क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और 18वां क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, मतलब सबके बीच समानता का अधिकार वाला अनुच्छेद जो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18। क्लियर है सबको? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18। ठीक है, चलो भारतीय संविधान के अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? मतलब कौन सा विधायक ये बताता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। क्लियर आंसर है अनुच्छेद 14। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, अगला प्रश्न लिखो, विधि का नियम या विधि का कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम का मतलब क्या है या विधि के कानून का मतलब क्या है? ठीक है, विधि का नियम या विधि के कानून से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। ऑप्शन बी, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य होगा। ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। ऑप्शन डी, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। आप इसके फॉर्मेशन से ही समझ सकते हो, ऑप्शन डी तो पहले ही गलत है। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा, सभी के लिए एक राज्य नहीं होगा। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य होगा, सभी के लिए एक कानून होगा लेकिन एक राज्य नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारा सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो इन दोनों को छोड़ दो, आगे चलते हैं। प्रश्न लिखो, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? मतलब नीचे में आपको 4 अधिकार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा अधिकार समानता के अधिकार, कौन सा अधिकार समान जो दिया गया है, कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? पहला है कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। ऑप्शन सी, अवसर की समानता। और ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। इनमें से कौन सा नहीं है समानता के अधिकार में सम्मिलित? बताइए। जो हमारे भारतीय संविधान में समानता की चीजें बताई गई है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं बताया गया है, कौन सा ऑप्शन नहीं है सम्मिलित? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। ऑप्शन सी, अवसर की समानता। और ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। तुरंत थोड़ा सा याद किया करो। कानून के समक्ष समानता मतलब अनुच्छेद 14, मतलब विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। दूसरा, सामाजिक समानता मतलब किसी भी व्यक्ति से धर्म, विषय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता मतलब अनुच्छेद 16, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार के। अनुच्छेद, उसके बाद आर्थिक समानता। आर्थिक समानता को कहाँ पे, यहाँ पे वर्णित नहीं किया गया है, तो ये क्या होगा? आर्थिक समानता को वर्णित नहीं किया गया है, तो ये वाला आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता वाला गलत होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? आर्थिक समानता वाला ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आ जाओ, प्रश्न पढ़ो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई है? ठीक है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई है या प्राप्त हुई है? इसका है अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 तथा 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 14 तथा 16, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 16 बोलता है अवसर की समानता। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है?
अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। ये सबको पता होगा, हमारा अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। क्लियर है? हो गया। लिखो, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद सी ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से 21। ए बी सी डी, ऑप्शन ए में है 19 से 22, ऑप्शन बी में है 16 से 19, ऑप्शन सी में है 17 से 20 और ऑप्शन डी में है 18 से 21। ठीक है ना? ऑप्शन हमको क्या पूछा है? स्वतंत्रता से के अधिकार से संबंधित है ना? ऑप्शन, चलो नीचे से आते हैं, ऑप्शन डी। डी जो है इसमें लिखा है 18 से 21। 18 क्या है? उपाधियों का अंत, यानी ये क्या हो गया? समानता का हो गया। उपाधियों का अंत मतलब ये समानता का हो गया, स्वतंत्रता का नहीं है। अनुच्छेद 17 से 20, 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये भी समानता का हो गया। अनुच्छेद बी मतलब ऑप्शन बी क्या है? 16 से 19। 16 क्या है हमारा? अवसर की समानता, मतलब ये समानता का हो गया। तो स्वतंत्रता का क्या बचा? अनुच्छेद 19 से 22, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 क्या हो गया हमारा? स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। क्लियर है? किससे संबंधित है? चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो अस्पृश्यता, कौन सा अधिकार है जो अस्पृश्यता को क्या करता है? के रूप में विभेदन को रोकता है, अस्पृश्यता के विभेदन को रोकता है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, उसमें से बताना आप किसके अधिकार में आप सम्मिलित करेंगे। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी समानता का अधिकार। ऑब्वियस सी बात है, आंसर डी यानी कि समानता का अधिकार। मतलब आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसका आंसर है। लिखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। आप सभी को पता है अभिव्यक्ति एवं उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर से वही, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो कौन सा वाला अनुच्छेद है? आप सभी को याद है, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19। और ये मत सोचना कि अरे सर वही रिपीटेड हो रहा है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। लिखो, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से
संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। हमने पढ़ा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद क्रमांक 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ये वर्ड निजता का अधिकार पहली बार पढ़े होगे शायद, याद रखना। अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। 15, 19, 21, 29, तो आपको बताना है कौन सा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब निजता का अधिकार भी किसमें है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को क्या है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने और किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। फिर से देख लो, अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। याद रखना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला ही है अनुच्छेद 21, मतलब कोई भी व्यक्ति अकेले रह सकता है, उसको अधिकार है वो अकेले जिंदगी जिए, उसको अधिकार है वो अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी करे, वो अपनी निजी जीवन को जैसे जीना चाहता है वो करे। वो सब किस में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 में ही आता है। उसको मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करे, चाहे अकेले जिंदगी गुजारना चाहे, चाहे जो भी करे, उसको अनुच्छेद 21 में संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो इतना ही रहन देते हैं मौलिक अधिकार पे। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले को अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। छोटी सी कक्षा थी, खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं फिर से। गुड नाइट।